दोस्तों, एक ब्यून नाम के लड़के का केला एक माचिस की तिल्ली से भी ज्यादा छोटा होता है। इस माचिस की तिल्ली से वो बहुत परेशान था और गांव की सभी औरतें उससे बहुत परेशान थीं और इस वजह से गांव की सभी औरतें उसका मजाक उड़ाया करती थीं। लेकिन एक दिन एक झोला छाप बाबा उसे एक वरदान देते हैं जिससे उसके केले का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर इसके बाद वो अपने केले से सारा काम करता है, जैसे कि अगर जंगल में आग लग जाए तो वो अपने केले से उस आग को बुझा देता है। धीरे धीरे वो गाँव में इतना फेमस हो जाता है कि गाँव की सभी लड़कियाँ, यहाँ तक की बूढ़ी औरतें भी उसके प्यार में दीवानी हो जाती हैं। वो अपनी इस कला के पीछे सभी लड़कियों को दर्द करके रखता था, इसीलिए गांव की सभी औरतें पिंकी पिटवाने आती थीं। तो हम कहानी की शुरुआत में चाइना के एक ऐसे गांव को देखते हैं जहाँ पे औरतें मजदूरी और बाहर के सभी कामकाज करती हैं और मर्दों का काम घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और रात को अपनी बीवी की सेवा करना था। और उस गाँव की सभी औरतें बहुत प्यासी थी और कई घंटों तक खुदाई करने के बाद भी उनकी प्यास नहीं मिटती थी। मर्दों को उनकी सेवा पूरी रात करनी पड़ती थी, जिस वजह से वो काफी कमजोर हो गए थे। वहीं पर हम ब्यून नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे कुछ बदमाश लड़के परेशान कर रहे होते हैं। इसीलिए ब्यून वहाँ पे कुछ पड़े हुए जलते हुए कोयले के अंगारों को अपने हाथों में लेकर पानी में फेंक देता है ताकि वो अपने गुस्से पर काबू कर सके। लेकिन वो लड़के वहाँ से भागने के बजाय ब्यून के मुंह पर 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं। लेकिन ब्यून मार खाने के बाद अब उन्हें कहाँ छोड़ने वाला था। फिर इसके बाद वो उन सभी को दबोच लेता है और फिर बुरी तरीके से मारता है। दूसरी तरफ उसको ऐसा करते देख वहाँ पे कुछ लड़कियाँ उसे देख लेती हैं। फिर इसके बाद उसके प्यार में बावली हो जाती हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो यहाँ पे इतना मजबूत है तो बिस्तर में कितना मजबूत होगा। तभी वहाँ पे एक बुढ़िया आती है और इन लड़कियों से कहती है कि तुम इससे प्यार करके गलती कर रहे हो। ये बात सुनकर वो लड़की उस बुढ़िया से पूछती है, चाची बताओ क्यों तुम हमें इससे प्यार करने से मना कर रही हो। फिर इसके बाद बुढ़िया उन्हें एक कहानी सुनाती है। फिर इसके बाद सीन पास्ट में चला जाता है। हम ब्यूनो को देखते हैं जो राइस केक बेचकर घर वापस लौट रहा होता है। तभी वहाँ पर वो एक लड़की के बाथरूम से होकर गुजरता है जहाँ पे वो नहा रही होती है। अब ब्यूनो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने कैसे देता, इसीलिए वो उस नहाती हुई लड़की को झांकने की कोशिश करता है। वो उसकी एक झलक देखने के लिए बाथरूम के पास पहुंच जाता है। फिर इसके बाद वो लड़की उसे दबोच लेती है। अब सब कुछ हो जाने के बाद जब ब्यून उसका मुंह देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत होती है जिसके साथ उसने बिना देखे ही मुंह काला कर लिया था। फिर बूढ़ी औरत कहती है कि ये क्या माचिस की तीली लेकर घूम रहे हो, इतना छोटा। फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और फिर जितनी भी वो औरतें थी वो ब्यून के अंदर की बात यानी कि उस माचिस की तीली के बारे में मुंह फाड़कर हंसने लगती हैं। फिर इसी बीच एक लड़की कहती है लेकिन अगर इसके हाथ की तरह इसका केला चलता तो शायद वो अपने पति को तलाक देकर इससे शादी कर लेती। दूसरी तरफ भी उनके बड़े भाई केन की लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा इज्जत थी, क्योंकि उनका केला भी उनकी तरह छोटा नहीं था और वो अकेले एक बार में 3-3 लड़कियों को संभाल सकता था। इसीलिए गाँव की सभी लड़कियाँ, यहाँ तक की बूढ़ी औरतें भी उसके प्यार में दीवानी थी और सभी औरतें छिप छिप कर उसे नहाते हुए देखने के लिए आती थी। इधर केन के प्यार में जहाँ पे लड़कियाँ बावली थी, वहीं पर दूसरी तरफ भी उनको लड़कियाँ भाव नहीं देती थी। फिर इसके बाद भी उन्हें ठेके में जाता है और फिर तोड़ फोड़ करने लगता है। लेकिन सही वक्त में केन आता है और उसे अपने कंधे पर लाद कर ले जाता है और रास्ते में उन दोनों की मुलाकात एक लड़की से होती है जो ब्रिज में आधी रात में तांडव कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस को देखकर केन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ब्यून को लेकर पानी में गिर जाता है। ये देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो दोनों भी पानी से ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें उनकी बातों से चलता है पता कि वो दोनों सगे भाई हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। दरअसल कई साल पहले वो दोनों राइस केक बेचने के लिए एक जगह गए थे तो वहाँ पे गलती से ब्यूनो के पैंट में आग लग जाती है। लेकिन वहाँ पे केन आग को बुझाने के लिए पानी की जगह अपनी लातों का इस्तेमाल करता है और 1-2-3 नहीं बल्कि 10-15 लातें उसकी नरम जगह पर मार देता है और तब से ही उन दोनों के बीच में आपस में नहीं बनती है। एक दिन कुछ लड़के सब्जियां धोते धोते उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें उस रात मिली थी और उस लड़की का नाम केन होता है। एक लड़का कहता है कि केन हर रात तालाब के पास आती है, जिसमें दूसरा लड़का कहता है तो फिर चल आज हम लोग उसे ताड़ने के लिए चलते हैं। और यहाँ पे पीछे ब्यून भी उनकी बातें छुपकर सुन रहा होता है। अब रात हो जाती है और वो सभी लड़के तालाब में नंगे होकर केन का इंतजार कर रहे होते हैं और इसी बीच वहाँ पर वो लोग ब्यून को भी देखते हैं, क्योंकि वो भी केन को नहाते हुए देखने आया था। उनमें से एक लड़का कहता है कि अच्छा केन का दर्शन करने के लिए तू भी यहाँ आ गया, जिसमें ब्यून कहता है कि नहीं यार मैं तो बस नहाने के लिए आया हूँ। अब जब वो लोग वहाँ पर ब्यून की फिरकी ले रहे होते हैं तभी वहाँ पे केन भी पानी में गोते लगाते हुए आती है, जिसे देखकर सभी लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। केन वहाँ पे कहती है कि मेरा जूता वहाँ पे तैरता हुआ जा रहा है, जिसे सुनकर सभी लड़के उस जूते को लाने के लिए पानी में तैरने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब केन अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है तभी वहाँ पे उसे एक मिठाई का डिब्बा देखने को मिलता है। उस मिठाई के डिब्बे को किसी और ने नहीं बल्कि ब्यून ने रखा था। केन को भी ये बात पता चल जाती है कि वो उसे चाहने लगा है और उस मिठाई को खाकर उसे भी बहुत अच्छा लगता है। आगे केन जब तालाब में नहाने के लिए जाती है तो सभी लड़के उसे ताड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ और लड़कियां भी आ पहुँचती हैं और वो लड़कियां उन लड़कों को केन को नहाते हुए देखते हुए देख लेती हैं। यहाँ पे वो लड़कियां उन लड़कों को सजा देने के बजाय केन पर ही बरस
पड़ती हैं, क्योंकि किन की खूबसूरती की वजह से कोई भी लड़का उन्हें नहाते हुए नहीं देख रहा था। अब जब वो लड़कियां किन को मारने के लिए जा ही रही थी, तभी वहाँ पे शोर शराबे को देखकर केन पहुँच जाता है और वो किन को बचाकर अपने साथ लेकर जाता है। रात को केन भी उनसे कहता है अब तुम्हें तुम्हारी भाभी मिल गई है। फिर इसके बाद वो किन को बुलाता है। अब किन को केन के साथ देखकर ब्यूनो के चेहरे पे सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसकी क्रश के साथ ही शादी करने के लिए जा रहे थे। फिर इसके बाद वो अपना सड़ा सा मुंह लेकर जंगल की गहराइयों में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक झोला छाप बाबा मिलता है, जो कि एक सुअर को पकड़ने वाली जाल में फंसे हुए थे। ब्यून यहाँ पर उस बाबा को उस जाली से बचा लेता है, जिस वजह से वो बाबा ब्यून पर खुश होकर कहते हैं बताओ बच्चे तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी एक मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ब्यून ज्यादा देर ना करके झोला छाप बाबा को अपनी दुख भरी कहानी बताता है कि कैसे उसका केला एक माचिस की तिल्ली से भी छोटा है। ये सुनकर झोला छाप बाबा उसे एक उपाय बताते हैं और उसे कहते हैं कि पास के एक गांव में बरगंडी पेड़ के नीचे एक बोतल मिलेगा जिसके अंदर जादुई पानी है। अगर तुम उस पानी को 2 घूंट पीते हो तो तुम्हारे अंग का विकास शुरू होना हो जाएगा। और यहाँ पे ये बात सुनकर ब्यूनो झोला छाप बाबा को छोड़कर तुरंत बरगंडी पेड़ की तलाश में निकल लेता है। झोला छाप बाबा आंखें मूंद कर कहते हैं ज्यादा पानी मत पी लेना बेटा, वरना गाँव की सारी औरतों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब ये कहकर बाबा अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि तब तक ब्यून वहाँ से जा चुका था। इधर ब्यून बरगंडी पेड़ के पास पहुंचकर उस जादुई पानी को खोदकर बाहर निकालता है और गुस्से में आकर पूरा का पूरा पानी गटक जाता है। और अगली सुबह जब वो अपने घर वापस आ रहा होता है तब उसे चलता है पता कि उसके गांव के सभी मर्द युद्ध में चले गए हैं, क्योंकि पास की राज्य की सेना उनके राज्य के ऊपर हमला कर दी है। और इस लड़ाई में ब्यून का बड़ा भाई केन भी चला गया था। खैर उस जादू वाले पानी को पीने के बाद ब्यून के केले का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और फिर एक दिन जंगल में बहुत भयानक आग लग जाती है और पूरा जंगल धधकने लगता है। और ब्यून भी उस जंगल में एक पहाड़ के ऊपर सो रहा होता है। तभी उसे एक जोर का पेशाब आता है और फिर वो हल्का होने लगता है, लेकिन उसकी मूत की धारा इतनी तेज होती है कि वो पूरे जंगल की आग को बुझा देता है। और धार इतनी तेज होती है कि वो पृथ्वी से निकलकर सूरज तक चली जाती है और इस वजह से सूरज की रोशनी भी पृथ्वी पर आनी बंद कर देती है। फिर थोड़ी देर में उसके मूत की ये कहानी आग की तरह पूरे गाँव में फैल जाती है और जो लड़कियाँ उसे देखकर मुंह फाड़ कर हंसती थी, वही लड़कियाँ उसके लिए लाइन लगाकर रात बिताने के लिए आ जाती हैं, क्योंकि उन सभी औरतों के पति युद्ध में चले गए थे। इधर ब्यून भी समझ चुका था कि अब उसे पूरे गांव की औरतों को संभालना होगा और वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल के रखा था। और इसी बीच एक औरत ब्यून के लिए एक मटका भरकर वाइन लेकर आती है और बदले में ब्यून को उसकी रातें रंगीन करने के लिए कहती है। ब्यून उसे इग्नोर करके कहता है कि वो उसे संभाल नहीं पाएगी। जिसके बाद जब ब्यून उस औरत को बुरा भला कहता है तभी वो खड़े खड़े उसकी 10 बार ले लेता है, जिस वजह से उसकी नाक से खून निकल जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद गाँव की सभी लड़कियों से लेकर बूढ़ी औरतें भी लाइन लगाकर उससे बचवाने के लिए पहुंच जाती हैं। वो औरत उन सभी लड़कियों और औरत से कहती है ब्यूनो ने जिस तरह से उसकी ली है उस हिसाब से मेरी उसको ठीक होने में 10 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद सभी औरतें एक्साइटेड होकर लाइन में खड़ी हो जाती हैं और अगली सुबह तक ब्यूनो एक एक करके बारी बारी से सबकी लेता है। हालांकि उसने एक रात में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जो कि उसके अलावा किसी के बस का नहीं था, लेकिन फिर भी वो उदास था क्योंकि जिससे वो प्यार करता था उसे तो उसके बड़े भाई ने छीन लिया था। अब दूसरी तरफ गाँव की राजकुमारी को ब्यून के इस हैरत अंगेज काम के बारे में चल गया था पता, इसलिए वो ब्यून से मिलने के लिए बावली हुई जा रही थी। फिर एक दिन ब्यून को राजा की सेना उसको पकड़ के राजमहल ले आती है। महाराज ब्यून से कहते हैं कि उसे अंग्रेज के साथ एक चैलेंज में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसमें उन दोनों के टट्टों के ऊपर वजन रखा जाएगा और जो भी अपने टट्टों से ज्यादा वजन को उठा पाएगा वही उस चैलेंज को जीत जाएगा। अब इस चैलेंज में ब्यून का मुकाबला जिस आदमी से हो रहा था उसने अपने टट्टों के ऊपर 30 किलो वजन चढ़ा लिया था, लेकिन ब्यून से तो एक बॉल भी अच्छे से संभाली नहीं जा रही थी, जो देखकर राजकुमारी के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर उसके बाद वो केले को अजीब तरह से खाने लगती है, जिस वजह से ब्यून के अंदर जोश आ जाता है। फिर इसके बाद वो 30 की जगह 2 क्विंटल वजन अपने टट्टों पर चढ़ा लेता है। ब्यून के इस हैरत अंगेज कारनामे की वजह से सभी लोग उसकी जय जयकार करते हैं और फिर उसके बाद शाम को महाराज उसे दावत के लिए बुलाते हैं। और इसी बीच महाराज का सेनापति आकर महाराज से कहता है कि केन वॉर में मारा गया है और अभी भी किसी को उसकी बॉडी नहीं मिली। ये बात सुनकर ब्यून बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि केन के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है। और दूसरी तरफ केन की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी और कोई भी हकीम उसकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच एक हकीम ब्यून से कहता है कि उसे केन के साथ सोना होगा तभी केन ठीक हो पाएगी। अब ब्यून ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन केन को बचाने के लिए उसे ये काम करना पड़ता है। और हकीम की बात 16 आना सच निकलती है। केन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और फिर उसके बाद ब्यून को वो अपना पति मानने लगती है। और फिर इसी बीच गाँव की सभी औरतें काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सभी की सभी औरतें एक साथ माँ बन जाती है और बदकिस्मती से उन सभी के पति युद्ध से वापस आते हैं। फिर इसके बाद जब घर पहुंचकर जब उन मर्दों को ब्यून की इस हरकत के बारे में चलता है पता, तभी वो सब लोग मुंह हाथ धोकर ब्यून को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। इधर एक औरत जो ये सब कुछ देख रही होती है वो ब्यून को सब कुछ बताने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो रास्ते में ब्यून के बड़े भाई केन को देखती है, जो कि
अभी तक युद्ध में मरा नहीं था और वो लंगड़ाते लंगड़ाते घर में वापस आ रहा था। फिर इसके बाद वो औरत ब्यून के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। तभी वहाँ पर लंगड़ाते लंगड़ाते केन भी पहुँच जाता है और वहाँ से ब्यून केन को लेकर एक खोपचे में जाकर छुप जाता है और वहाँ पे केन की हालत फिर से बहुत खराब हो रही होती है। इसीलिए केन को बचाने के लिए ब्यून अपने आप को गाँव वालों के हवाले कर देता है और गाँव वाले सजा के तौर पर उसे एक खंडेरी गुफा में छोड़ देते हैं जहाँ पर खतरनाक भालू रहते हैं जो ब्यून को जान से मार देता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो कि ब्यून की दुष्कर्म का नतीजा होते हैं क्योंकि उनके पास भी ब्यून की तरह फव्वारा होता है और इसी के साथ गाँव वालों के बीच में ब्यून अभी भी उनके बीच में प्रसिद्ध होता है। और यहाँ पे सभी लड़कियाँ यहाँ तक की महारानी भी ब्यून के बारे में बात कर रही होती है। और एक दिन जब नाव में महारानी अपनी दासियों से ब्यून की बातें कर रही होती है तभी हम ब्यून को देखते हैं जो अभी तक मरा नहीं था, यानी कि उस गुफा के अंदर उसने उस भालू को भी नहीं छोड़ा। वो ऐसे ही गाँव वालों से छिप छिप कर गाँव में घूम रहा था। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।